प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह। आओ आज अपन एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक समाकलन की क्रम में परिवर्तन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो समाकलन की क्रम में परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी। प्यारे बच्चों, कई बार ऐसे समाकलन होते हैं जो बिना समाकलन के क्रम में परिवर्तन किए हुए पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो ये समाकलन है e⁻y/y dx/dy। तो यहाँ पहले y के सापेक्ष समाकलन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि e⁻y है। अगर फर्स्ट सेकंड मान के समाकलन करेंगे तो समाकलन का अवकलन बढ़ता जाएगा, यानी समाकलन नहीं हो पाएगा। लेकिन समाकलन के क्रम में परिवर्तन कर दें तो बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने का क्या तरीका है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी जो लिमिट दे रखी है उसको देख के समाकलन का क्षेत्र निर्धारित करेंगे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे। पहले अगर इंटीग्रेशन y के सापेक्ष किया हुआ है तो क्रम में परिवर्तन करने के लिए पहले इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करेंगे और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको बेहतर रूप से समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी। क्वेश्चन है निम्न समाकल का क्रम बदलकर मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है निम्न समाकल का क्रम बदलकर मान ज्ञात कीजिए। क्रम बदलकर मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है 0 to इनफाइनाइट लिमिट x to इनफाइनाइट e⁻y/y dx/dy। यहाँ प्यारे बच्चों, पहले अपने को y के सापेक्ष समाकलन करना है, लेकिन y के सापेक्ष समाकलन संभव नहीं है। अतः अपन पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, फिर y के सापेक्ष समाकलन करेंगे। अब सबसे पहले अपन ये देखेंगे इस समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस समाकलन की लिमिट को देखते हैं। लिमिट दे रखी है, x की लिमिट दे रखी है x बराबर 0 से x बराबर इनफाइनाइट तक। y की लिमिट दे रखी है y बराबर x से y बराबर इनफाइनाइट तक। इसका डायग्राम बनाते हैं। x बराबर 0 ये हो जाएगा, ये x बराबर 0 हो गया। x बराबर इनफाइनाइट यहाँ मान लेते हैं, ये x बराबर इनफाइनाइट, ये x बराबर इनफाइनाइट। y बराबर x मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा हो जाएगी, ये y बराबर x हो गया। अब जहाँ पे y बराबर x और x बराबर इनफाइनाइट मिलेंगे वो बिंदु हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे आ जाएगा y बराबर इनफाइनाइट आ जाएगा। अब सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे समाकलन इस क्षेत्र पे किया गया है या इस क्षेत्र पे किया गया है। पहले समाकलन y के सापेक्ष किया हुआ था, इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी y/x के समांतर बनी हुई थी। पट्टी y/x के समांतर बनी हुई थी, पट्टी नीचे y बराबर x को टच कर रही थी, ऊपर y बराबर इन्फिनिटी को टच कर रही थी। तो नीचे y बराबर x को टच कर रही है और ऊपर y बराबर इन्फिनिटी को टच कर रही है। इसका मतलब पट्टी पहले यहाँ बनी हुई थी। x का मान था x बराबर 0 से x बराबर इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों समाकलन का क्षेत्र ये था, यानी पहले जो समाकलन किया गया था वो इस क्षेत्र पे किया गया था। अब अपने को समाकलन के क्रम में परिवर्तन करना है। तो समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। ये x बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, ये y बराबर x की रेखा हो जाएगी, यहाँ y बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, इधर x बराबर 0। समाकलन का क्षेत्र ये है। अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करना है। पहले y के सापेक्ष समाकलन किया हुआ था, अब पहले अपन x के सापेक्ष समाकलन करेंगे और x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन की पट्टी को बनाएंगे x एक्सिस के समांतर। सीधा सा तरीका है, पहले पट्टी अगर y x के समांतर है तो अब इस पट्टी को घुमा देंगे, x एक्सिस के समांतर बना देंगे। अब अगर पट्टी x एक्सिस के समांतर है तो इसकी लिमिट अपन निर्धारित करेंगे। अगर पट्टी x एक्सिस के समांतर होती है तो y की जो लिमिट होती है वो होती है कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ y का मान होगा 0, यहाँ y का मान कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इस क्षेत्र के लिए y का मान हो जाएगा y बराबर 0 से y बराबर इनफाइनाइट तक। x की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है। इधर किसको टच कर रही है प्यारे बच्चों, x बराबर 0। इधर किसको टच कर रही है, y बराबर x को। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा y। तो x की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 से x बराबर y तक, y की लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर इन्फिनिटी तक।
अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। यहाँ है ई की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, पहले डी एक्स डी वाई था, अब लिखेंगे डी वाई डी एक्स। पहले y की लिमिट लिखेंगे, y की लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट, फिर लिखेंगे x की लिमिट लिखेंगे, x की लिमिट हो जाएगी 0 से y तक। अब पहले समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, पहले समाकलन x के सापेक्ष करेंगे तो e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर लिख लेते हैं। यहाँ आएगा 0 से y 1 dx, साथ में आ जाएगा dy आएगा, ये बन जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई। 1 का समाकलन करेंगे, 1 का समाकलन हो जाएगा x, लिमिट आ जाएगी 0 से y, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा y से y कैंसिल हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को आसानी से प्यारे बच्चों सॉल्व किया जा सकता है। e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस वाई, लिमिट आएगी 0 से इनफाइनाइट, माइनस को बाहर ले लेंगे, लिमिट रखेंगे तो e की पावर अपर लिमिट रखेंगे e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e की पावर 0, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब 0 हो जाएगा, e की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये प्यारे बच्चों बनेगा 1 इसका आंसर आएगा। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना था, वैसे तो क्वेश्चन में पूछा गया है, बाकी क्वेश्चन में अगर नहीं पूछा जाए तो भी पहले y के सापेक्ष समाकलन करना यहाँ संभव नहीं है, यानी बिना इंटीग्रेशन के को ऑर्डर चेंज किए हुए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि e की पावर माइनस वाई अपोन में y है, तो फर्स्ट सेकंड मान के अगर आइलेट के फॉर्मूले से फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो भी समाकलन का मान निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले समाकलन का ऑर्डर चेंज करेंगे और फिर इसका मान ज्ञात करेंगे। समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए पहले जो भी समाकलन दिया गया है उसकी लिमिट को देख के समाकलन का क्षेत्र निर्धारित करेंगे, फिर समाकलन के क्रम में परिवर्तन कर उसका मान ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों, एक ऐसा क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 0 से 1 x से 2x fxy dx से dy, इस समाकलन के क्रम में परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है। तो जो समाकलन दे रखा है उसकी लिमिट को देखेंगे। यहाँ x की लिमिट है x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, y की लिमिट है y बराबर x से y बराबर 2x तक, x की लिमिट है x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, y की लिमिट है y बराबर x से y बराबर 2x तक। सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। x बराबर 0, ये x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 0 यहाँ पे हो गया, x बराबर 1 यहाँ मान लेंगे अपन, y बराबर x है, y बराबर x यानी मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा हो जाएगी, y बराबर x मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा हो जाएगी। ऐसा अगर पता नहीं लगे तो इसे बिंदु देख सकते हैं, y बराबर x यानी x बराबर 0 तो y बराबर 0, तो बिंदु हो गया 0 0। x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर 1 जैसे अपन ने यहाँ मान लिया, x बराबर 1 पे y बराबर 1 यहाँ आ जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा। अब y बराबर 2x का डायग्राम बनाएंगे तो x बराबर 0 पर y बराबर 0 ये बिंदु आएगा, x बराबर 1 पर y का मान आ रहा है 2, ये x बराबर 1 है, y का मान आ रहा है 2, y का मान 2 यहाँ पे हो गया। तो इसका मतलब y बराबर 2x वाली जो रेखा बनेगी, y बराबर 2x वाली जो रेखा बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ये y बराबर 2x की रेखा होगी। x बराबर 0 से x बराबर 1 है, x बराबर 1 अपन ने यहाँ माना था, ये x बराबर 1 हो जाएगा, ये x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 0 हो गया, ये x बराबर 1 हो गया, ये y बराबर x है, ये y बराबर 2x। अब अपने को ये देखना है कि समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है। यहाँ पहले इंटीग्रेशन अपने को y के सापेक्ष किया हुआ है, इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई थी y x के समांतर, पट्टी नीचे टच कर रही थी y बराबर x को, ऊपर टच कर रही थी y बराबर 2x को, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी इन दोनों के बीच में बनी हुई थी, इंटीग्रेशन की पट्टी इन दोनों के बीच में बनी हुई थी। x का मान था x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, तो इसका मतलब समाकलन का क्षेत्र ये था, पहले समाकलन इस क्षेत्र भी किया गया था। अब प्यारे बच्चों अपन समाकलन के क्रम में परिवर्तन कर रहे हैं। समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने पर
समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने पर, समाकलन के क्रम में परिवर्तन कर रहे हैं। तो एक बार दोबारा इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये y बराबर x हो जाएगा, ये y बराबर 2x की लाइन है। अब प्यारे बच्चों, जब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करेंगे, पहले इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर बनी हुई थी, अब इसको बनाएंगे x x के समांतर। और अगर इंटीग्रेशन की पट्टी x x के समांतर बनाएंगे, अगर अपन यहाँ पे पट्टी बनाएंगे तो ये पट्टी टच करेगी इस रेखा को और इस रेखा को, जबकि पट्टी अपन यहाँ पे बनाएंगे तो ये टच करेगी इस रेखा को और इस रेखा को। तो इसलिए समाकलन के क्षेत्र को अपने को दो भागों में बांटना पड़ेगा। ये समाकलन का क्षेत्र अलग होगा, ये समाकलन का क्षेत्र अलग होगा। यानी ये हो जाएगा क्षेत्र ए, इसको मैं कह रहा हूँ क्षेत्र बी। समाकलन के क्षेत्र को दो भागों में बांटना पड़ेगा। अब ये जो क्षेत्र है, इसके लिए y का मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ y बराबर 0 होगा, यहाँ y बराबर कितना होगा ये देखने के लिए ये जो रेखा है वो x बराबर 1 की रेखा है। तो x बराबर 1 और y बराबर x, जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पे y बराबर कितना आएगा 1। x बराबर 1 और y बराबर 2x, जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे अपन बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की लिमिट देखते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई है x अक्ष के समांतर। क्षेत्र ए की लिमिट अपन देख रहे हैं, क्षेत्र ए की लिमिट अपन देख रहे हैं। यहाँ इंटीग्रेशन की पट्टी बनी हुई है x अक्ष के समांतर। अगर इंटीग्रेशन की पट्टी x अक्ष के समांतर है तो y की जो लिमिट होगी वो होगी कांस्टेंट। तो y का मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, y बराबर 0 से y बराबर 1 तक। x की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है। जिस भी कर्व को टच कर रही है उसी से x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा y/2, यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा y। तो x की लिमिट हो जाएगी x बराबर y/2 से x बराबर y तक। ऐसे ही क्षेत्र b की लिमिट अपन देखेंगे। क्षेत्र b की लिमिट देख रहे हैं, क्षेत्र b के लिए y का मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, y बराबर 1 से y बराबर 2 तक, y बराबर 1 से y बराबर 2 तक। x की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है। जिस भी वक्र को टच कर रही है उससे x का मान निकाल लेंगे। इधर किसको टच कर रही है, y बराबर 2x को, तो यहाँ से x का मान आएगा y/2। इधर किसको टच कर रही है, रेखा x बराबर 1 को टच कर रही है, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 1। अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके इसका मान लिखा जा सकता है। तो जो इंटीग्रेशन था 0 से 1 x से 2x fxy dx dy, वो दो भागों में बंट जाएगा, fxy dy dx प्लस fxy dy dx। पहला जो क्षेत्र था उसकी लिमिट थी, y की लिमिट थी 0 से 1 तक, तो y की लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तक। x की लिमिट हो जाएगी y/2 से कहाँ तक, y तक, fxy dy dx आ जाएगा। प्लस जो दूसरा जो क्षेत्र है उसकी लिमिट में हो जाएगा y का मान हो जाएगा 1 से 2 तक, y का मान 1 से 2 तक हो जाएगा। x की लिमिट हो जाएगी y/2 से कहाँ तक, 1 तक, x की लिमिट हो जाएगी y/2 से 1 तक। तो जो समाकलन का जो क्षेत्र है वो दो भागों में बंट जाएगा। फिर इस इंटीग्रेशन को अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक बार दोबारा यहाँ समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ जो इंटीग्रेशन दे रखा था उसमें x की लिमिट दे रखी थी 0 से 1 तक, y की लिमिट दे रखी थी x से लेके 2x तक। तो सबसे पहले अपन ने जो लिमिट दे रखी थी उसको देख के इंटीग्रेशन का जो समाकलन का जो क्षेत्र था उसका डायग्राम ड्रॉ किया था अपन। अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करेंगे तो ये जो क्षेत्र है इसको दो भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि समाकलन के क्रम में जब परिवर्तन करेंगे तो इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी x अक्ष के समांतर, और इंटीग्रेशन की पट्टी अगर x अक्ष के समांतर बनेगी तो अगर पट्टी यहाँ बनाएंगे तो पट्टी इन दोनों इस लाइन को टच करेगी, अगर पट्टी अपन यहाँ पे बनाएंगे तो इन दोनों को टच करेगी। तो इसलिए समाकलन के क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया। क्षेत्र ए की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे कि y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि पट्टी x अक्ष के समांतर है तो y की लिमिट कांस्टेंट होंगी। तो y का मान हो जाएगा y बराबर 0 से y बराबर 1 तक। x की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है। जिस भी वक्र को टच कर रही है उससे x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे x बराबर y/2, इधर x बराबर आ जाएगा y आ जाएगा। ऐसे ही फिर क्षेत्र b की लिमिट अपन ने देखी। क्षेत्र b के लिए y का मान हो जाएगा y बराबर 1 से y बराबर 2 तक।
एक्स की लिमिट देखने के लिए पर ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है। इधर टच कर रही है किसको, एक्स वाई बराबर 2x को, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा y/2। इधर x बराबर 1 को टच कर रही है। अब जो समाकलन है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया और इसका मान इसके बराबर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। एक बार इस कंसेप्ट को समझें। थैंक यू।